दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट बायोलॉजी, और इससे भी आसान सब्जेक्ट केमिस्ट्री, और इससे भी आसान सब्जेक्ट मैथ, और सबसे आसान सब्जेक्ट फिजिक्स। तो चलिए सबसे आसान से सब्जेक्ट को सबसे आसान तरीके से सीखते हैं। ओके, चलो कुड़ी तक हर सुविधा पहुंचाएंगे। नमस्कार साथियों। देखो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने यूनिट एंड डायमेंशन को खत्म किया था। मैं पढ़ रहा था यूनिट एंड डायमेंशन, तो उसको मैंने पूरी तरह से खत्म किया। और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया कि यूनिट एंड डायमेंशन को कितने सारे लेक्चर्स बने हैं। टोटल 18 लेक्चर बने हैं। अगर आप उस 18 लेक्चर को अच्छे से देख लेते हो तो जेई मेन, जेई एडवांस, नीट, बोर्ड कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। बिकॉज बच्चों, फिजिक्स एक लैंग्वेज है। अगर उसके आप लैंग्वेज को समझ जाते हो तो कोई भी क्वेश्चन के लैंग्वेज को समझ के आप आंसर निकाल सकते हो। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है एरर एंड मेजरमेंट। एरर और मेजरमेंट। एरर क्या है ये आगे बताऊंगा, मेजरमेंट क्या है वो बता चुका हूं। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन के फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में आप देखे हुए तो मेजरमेंट मैंने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया एक्चुअल में मेजरमेंट क्या है। ठीक है, यहां हम इनमें सबसे पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट। सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट। देखो बच्चों, जब आप कोई काम को करते हो ना तो काम को कुछ पार्ट, जैसे मान लो अगर आपको बोला जाए कि आप 2 किलोमीटर रेस लगाओ, तो 2 किलोमीटर रेस लगाओगे तो उसमें आप ये निश्चित हो कि 1 किलोमीटर का आप कॉन्फिडेंटली दौड़ सकते हो। दूसरे किलोमीटर में आप दौड़ सकते हो कि नहीं, जैसे मैं बोला ए से बी और बी से सी, ये 1 km है और ये भी आपका 1 km है। ठीक ना, तो आपसे मैंने बोला कि ए से रेस लगाओ, बी पे जाओ, बी से रेस लगाओ, सी पे जाओ, कंटिन्यूअसली जाओ। तो आप सोचोगे यार इतना लंबा डिस्टेंस हम तय कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पक्की बात। तो यहां पर आपके अंदर दो चीजें हो रही है। क्या हो रही है? आप अपनी बॉडी की कैपेसिटी, अपने बॉडी का एनर्जी, अपने बॉडी की क्षमता देख करके ये बोलोगे सर ए से बी तक तो हम बहुत आसानी से चले जाएंगे, 1 km जो है दौड़ के चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ए से बी तक जाने के लिए आप कॉन्फिडेंट हो, आप कर सकते हो, यू कैन डू इट, इसमें कोई लेकिन नहीं है। लेकिन जब मैं बोलूंगा बी से सी आगे चल पाओगे उसी रेस से, तो आप बोलोगे सर इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है। कहने का मतलब ए से बी तक तो हम चले गए, लेकिन बी से सी जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे। तो आप यहां पर पॉसिबिलिटी, यानी कि यहां पर क्या करोगे, यहां पर आपको पॉसिबिलिटी देखना पड़ेगा। तो बोलोगे सर ये पॉसिबल हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन ये वाला पोर्शन क्या है, ये कॉन्फिडेंट हो आप, इस पे क्या हो, इस पे कॉन्फिडेंट हो। तो ये जो कॉन्फिडेंट आपने लिखा कॉन्फिडेंट, तो आपने बोला कि हाँ सर ए से बी तक हम कॉन्फिडेंटली दौड़ सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसी को हम बोलेंगे कि आपका कॉन्फिडेंटली आप वो काम कर सकते हो, कॉन्फिडेंटली कर सकते हो, उसी को हम बोलेंगे कि आप ये कर सकते हो, निश्चित तौर पर कर सकते हो। लेकिन बी से सी पर जा पाओगे कि नहीं जा पाओगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इट मींस हम इसी से डिफाइन करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। देखो अब इसको हम थोड़ा सा और अच्छे से लेकर के चलते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, चलो देखो, अगर हम बात करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर की तो इसमें भी एक मेजरमेंट से रिलेटेड है। जैसे मान लो आपको हम 1 मीटर की कोई, जैसे मान लो हमने यहां से 1 मीटर की ए से बी तक और ये बीच में है सी, हमने ये लेंथ आपको दे दिया और हमने बोला मेजर करो। तो यहां पे दो पॉसिबिलिटी है। आप बोलोगे सर हम ए से बी तक का या ए से सी तक के लेंथ को कॉन्फिडेंटली मेजर कर लेंगे। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है, आप बोलोगे सर ए से सी तक तो हम बहुत अच्छे से मेजर कर लेंगे, लेकिन सी से डी तक मेजर कर पाएंगे कि नहीं मेजर कर पाएंगे। सी से डी तक यानी कि छोटी वैल्यू, बड़ी वैल्यू, बहुत सारी समस्या आती, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो जिसे आप अच्छे से मेजर कर सकते हो उन्हीं को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये क्या चीज है, देखो जैसे मैं यहां से बोलता हूं कि आपके पास मान लो एक स्केल है इस तरह से, ठीक है, मैंने बोला आपके पास एक स्केल है इस तरह से, ठीक ना, ठीक इस तरह से आपके पास एक स्केल, मैंने बोला इसे तुम मेजर करो यहां तक, यहां हमने वैल्यू दे दिया।
तो आप बोलोगे सर ये हमने मेजर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 mm आ रहा है, तो 8 mm तो आप कॉन्फिडेंटली मेजर कर लिए, लेकिन अगर बड़े ध्यान से देखोगे कि जो छोटा वाला पार्ट है इसको तो तुम मेजर नहीं किए ना, उसको तो मेजर नहीं किए, क्योंकि एक डिजिट मूव करोगे 1 mm होगा, 2 डिजिट मूव करोगे 2 mm होगा, 3 डिजिट मूव करोगे 3 mm होगा। तो यहां से चल करके जब आप 8 mm मेजर किए, बेसिकली अगर ये डिस्टेंस देखोगे तो ग्रेटर देन 8 mm है, बिल्कुल सही है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ क्या है, यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि आप 8 mm तक कॉन्फिडेंटली मेजर कर सकते हो, तो ये डिजिट जो कॉन्फिडेंटली आप मेजर कर सकते हो उसे बोलोगे सिग्निफिकेंट डिजिट या फिर सिग्निफिकेंट नंबर बोलोगे। सिग्निफिकेंट फिगर और डिजिट इन मेजर्ड वैल्यू, यानी कि जो जो आप मेजर करोगे, यानी कि कोई वैल्यू अगर आपने मेजर किया और उसमें से विच में बी कंसीडर्ड कॉन्फिडेंटली, तो कोई लेंथ, कोई वॉल्यूम, मान लो कोई आपका मास मेजर कर रहे हो, तो उसमें से वो वैल्यू, वो डिजिट, वो नंबर जिसको आप कॉन्फिडेंटली कह सको कि हाँ ये हमने मेजरमेंट किया, ये 100% होगा, उसी को हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सिग्निफिकेंट डिजिट निकालने के कुछ रूल्स हैं, कैलकुलेट करने के कुछ रूल्स हैं, तो चलो उस रूल्स को हम एनालिसिस करते हैं। तो मैं यहां से लिखता हूं रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर। क्या है भाई? रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर। मैं आपको एक लाइन वाला रूल भी बनाऊंगा, एक लाइन वाला रूल भी बताऊंगा। देखो, अगर मैं बोलूंगा रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट नंबर, तो पहला क्या रूल है? देखो, पहला रूल है किसी भी मेजर्ड वैल्यू में जितने भी हमारे नॉन जीरो नंबर होते हैं वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट नंबर होते हैं। ठीक है, सबसे पहला रूल है। तो सबसे पहला क्या रूल है? ऑल द सिग्निफिकेंट नंबर, all the significant number, all the zeros, all the non-zero value, non-zero number, all the non-zero number are significant। तो जितने भी नंबर होंगे वो क्या होंगे? नॉन जीरो जो होंगे वो सिग्निफिकेंट। कैसे? अगर मैं यहां से बोलता हूं, एग्जांपल ले लो, जैसे मैंने लिखा 19095 ऐसा लिखा, ये मेरे डेट ऑफ बर्थ का सन है। ठीक है, तो इसमें कितने नॉन जीरो है? देखो, एक नॉन जीरो, दो नॉन जीरो, तीन नॉन जीरो, चार नॉन जीरो। तो ये आपके क्या है? तो यहां से लिखोगे सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा? 4 होगा। ये रूल नंबर 1 है, ये रूल नंबर 1 है। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा? 4 होगा। अगर मैं बोलता हूं, यहां से और देता हूं, मान लो 18 दिया हमने, क्या दिया? मैं यहां से देता हूं 18, 1, 19, 19, 5। तो बताओ सिग्निफिकेंट नंबर कितना है? कितने नॉन जीरो डिजिट है? आप कैलकुलेट करोगे 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर 7 नॉन डिजिट जीरो है। 1 2 3 4 5 6 7। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना होगा? 7। तो पहला रूल ये कहता है कि किसी भी नंबर में जो आपने मेजर किया है उस नंबर के अंदर जितने भी नॉन जीरो नंबर होंगे वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होंगे। पहला मतलब तो यही है। अब हम बात करते हैं दूसरे की। देखो, अगर मैं दूसरे की बात करता हूं तो दूसरा रूल क्या कहता है? देखो, दूसरा रूल कहता है ऑल द जीरो between non-zero significant, between non-zero number, ठीक ना, is always significant number। क्या होगा भाई? सिग्निफिकेंट नंबर। तो अब इसे मैं समझाऊंगा ये क्या होता है। देखो, ऑल द जीरो बिटवीन नॉन जीरो नंबर इज ऑलवेज सिग्निफिकेंट नंबर। कैसे? जैसे मैं यहां से लिख रहा हूं 190095, तो यहां पर देखो नॉन जीरो क्या है? 9 है, दो 9 के बीच एक जीरो है ना, तो ये सिग्निफिकेंट होगा। कहने का मतलब कोई भी दो नॉन जीरो नंबर हो तो नॉन जीरो नंबर के बीच जितने भी सारे नंबर आएंगे वो सब सिग्निफिकेंट होंगे। इसका मतलब इसमें बताओ सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं? इसमें है सिग्निफिकेंट नंबर 1 2
3 4। तो सबसे पहला रूल लगाओगे तो ऑल दी नॉन जीरो नंबर क्या होना चाहिए, सिग्निफिकेंट। तो पहले रूल से हमें पता चल रहा है 199 सिग्निफिकेंट नंबर है, यानी कि 3 नंबर तो हमें मिल गया। अब सेकंड रूल कह रहा है कि दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो ये भी सिग्निफिकेंट होगा, इट मींस जीरो भी यहां पर सिग्निफिकेंट है। तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। अगर हम एग्जांपल 2 की बात करेंगे तो जैसे मान लो हमने लिखा 0 1 0 0 9, ठीक ना, 0 5 7 0। तो बताओ इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है। सबसे पहले आपको काउंट करना है, पहला रूल लगाओगे ऑल दी नॉन जीरो नंबर सिग्निफिकेंट। तो इसमें नॉन जीरो कौन सा है, एक तो ये है, एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो 1 2 3 4, तो ये 4 तो सिग्निफिकेंट हो गया। कैसे, फ्रॉम कंसेप्ट नंबर 1 से। अब इसके बाद ऐसे कितने जीरो है, दो नॉन जीरो के बीच में है। यहां पर देखो ये जीरो जो है नॉन जीरो के बीच में है, ये जीरो नॉन जीरो के बीच में है, ये जीरो नॉन जीरो। तो टोटल सिग्निफिकेंट नंबर जो हुआ ये यहां से लेकर के यहां तक हुआ। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां से मैं लिखूंगा सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, 7। तो इस तरह से आपको कैलकुलेट करना है। अब हम इसके तीसरे कंसेप्ट में चल रहे हैं। तीसरा इसका रूल देखो क्या है। सिग्निफिकेंट रूल निकालने की कुछ हमारे पास थियरी है जिससे हम निकालते हैं। तो चलो देखते हैं इसका थर्ड रूल क्या है। ठीक है, देखो देखते हैं थर्ड रूल क्या है। देखो अगर मैं बात करूंगा थर्ड रूल का, तो ऑल द जीरो which is left of first non-zero is not significant number, is not significant number, is not significant number। अब ये क्या कह रहा है कि कितने भी चाहे जितने भी जीरो हो, यानी कि अगर मैं बोलूंगा यहां पे अगर स्टार्टिंग जीरो, तो ऐसा मैं बोल सकता हूं स्टार्टिंग में जितने भी जीरो होंगे वो नॉन जीरो होंगे। कहने का मतलब कितने जितने भी जीरो है किसी नंबर के फर्स्ट नॉन जीरो से लेफ्ट में है तो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। कैसे, यहां पर मैं एग्जांपल देता हूं। तो जैसे मान लो हमने यहां से लिखा 0 4, ऐसे मैंने लिखा 0 0 4 0 2 5, ऐसा लिखा। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, सबसे पहले जो नॉन जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट है, ये आपका हो गया पहला रूल से, ये हो गया। अब दूसरा रूल से क्या बोलते हैं, दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आ रहा है वो भी सिग्निफिकेंट है, इट मींस ये जो जीरो है ये भी सिग्निफिकेंट है। अब इसके बाद बचा ये डबल जीरो। तो थर्ड रूल क्या कह रहा है कि स्टार्टिंग से जो फर्स्ट हमारा नॉन जीरो लेटर है, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, उस डिजिट के लेफ्ट साइड में जितने भी होंगे ना वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। इट मींस हम ये कह सकते हैं सिग्निफिकेंट जो नंबर है वो कितना है, 4 है, ऐसे हम बोल सकते हैं। अगर मैं इसका एग्जांपल सेकंड लेता हूं तो देखो कैसे, मैंने यहां पे लिखा 0 0 0 4 0 7, तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, तो जो सिग्निफिकेंट नंबर बच रहा है देखो यहां पर 2 तो पक्का है, ये 2 तो पक्का है क्योंकि ये नॉन जीरो है। इसके बाद ये थर्ड क्या है, सेकेंड रूल से थर्ड है, यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो आएगा दिस इज द सिग्निफिकेंट नंबर। तो इसका मतलब ये जो तीनों है ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना हुआ भाई, 3 होगा। ये रूल नंबर थर्ड था। अब चलते हैं और देखते हैं रूल नंबर 4 क्या है। ठीक है, देखो अब थर्ड रूल क्या है, देखो इफ number is less than 1, then all the zero which is right of the decimal, but left of the first non-zero digit
फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ठीक ना, इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, इज नॉट सिग्निफिकेंट नंबर बोल सकते हो या फिर फिगर बोल सकते हो। अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर हमारा नंबर जो है एक से कम है, अगर नंबर एक से कम है तो फिर ये कह रहे हैं कि उस टाइम पर डेसिमल के राइट साइड में, यानी कि डेसिमल के राइट साइड में क्या होगा, डेसिमल की जो राइट साइड में नंबर है, डेसिमल के राइट साइड में जो जीरो है और फर्स्ट नॉन जीरो से पहले वो हमारा नहीं सिग्निफिकेंट होगा। तो अगर मैं यहां से लिखता हूं तो बेसिकली देखो फर्स्ट नॉन जीरो की बात कर रहे हैं, मैं यहां से लिखता हूं, मान लो मैंने लिखा 0.0047 ऐसा लिखा, तो अब बोलो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, अगर आप देखोगे तो ये आ गया 4 और ये हो गया 7। अब 4 के राइट साइड में 2 जीरो है लेकिन डेसिमल की बात है तो ये तो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है रूल 4 से। ये रूल सेकंड से भी नहीं है, रूल सेकंड छोड़ दो, रूल थर्ड से भी नहीं है। रूल थर्ड क्या कर रहा है, ऑल द जीरो व्हिच इज लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट 4 है तो 4 के लेफ्ट में जितने भी सारे जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। तो यहां पर जो सिग्निफिकेंट मिला है वो कितना मिला है, एक 7 है और एक 4 है, तो आंसर 2 आएगा, ठीक है। अगर मैं इसका एक एग्जांपल और लेता हूं तो देखो क्या लिखता हूं, देखो मैंने यहां से लिखा 0.0407, तो बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। सबसे पहले मैं बात करता हूं 4 और 7 तो सिग्निफिकेंट फिगर 100% है। इसके बाद बचा 3 जीरो, 3 जीरो में से कौन सा है कौन सा नहीं है, तो दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आएगा वो सिग्निफिकेंट होगा और जो फर्स्ट यानी कि फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में आएगा वो सिग्निफिकेंट नहीं होगा। इट मीन सिग्निफिकेंट नंबर 4 होगा, 0 होगा, 7 होगा, तो आंसर कितना है 3 है। सारे रूल को बहुत अच्छे से समझना। लास्ट में आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये था हमारा 4 नंबर, ठीक है, रूल्स। देखो 5th नंबर की बात हम करते हैं। 5th नंबर क्या है, देखो इन अ डेसिमल नंबर, इन अ डेसिमल नंबर, इन अ डेसिमल नंबर, all zero which is exist right side of the last non-zero digit are called नॉन जीरो डिजिट और कॉल्ड, क्या बोलेंगे इसको, सिग्निफिकेंट डिजिट। अब इसका क्या एग्जांपल है, देखो अब मैं यहां से कह रहा हूं कि किसी भी डेसिमल नंबर में, ठीक ना, यानी कि किसी भी डेसिमल नंबर में जो जीरोज है अगर वो लास्ट नॉन डिजिट के राइट साइड में है तो सिग्निफिकेंट होगा। कैसे, इसी को हमें समझना है। देखो जैसे मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिखा, 2.030400, तो अब यहां पर कितने सिग्निफिकेंट नंबर है। सबसे पहले आप फर्स्ट रूल लगाओगे, तो फर्स्ट रूल कह रहा है कि जो नॉन जीरो डिजिट है वो सिग्निफिकेंट है, तो 2 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट है, 4 सिग्निफिकेंट। इसके बाद सेकंड रूल क्या कह रहा है कि दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट है, इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है। अब इसके बाद बचा क्या, ये दोनों जीरो के बारे में क्या ख्याल है, तो 5th नंबर रूल कहता है कि किसी भी डेसिमल नंबर में सबसे लास्ट का जो नॉन जीरो डिजिट है उसके राइट में जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। इसका मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, बिल्कुल सही बात। तो आप बोलोगे सर टोटल जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7, ठीक है। अब हम एग्जांपल नंबर 2 की बात करते हैं। देखो अगर मैं यहां से लिखता हूं 2.048050, तो बताओ सिग्निफिकेंट नंबर कितना है। हम इसे रूल से निकालेंगे। देखो
सबसे पहले आप देखोगे कितने नॉन जीरो है, आंख बंद करके नॉन जीरो को सिग्निफिकेंट नंबर एक्सेप्ट कर लोगे। तो एक तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 4 हमारे नॉन जीरो है। अब इसके बाद वो जीरो दो जो नॉन जीरो के बीच में आए वो भी सिग्निफिकेंट होंगे, तो आपका एक ये है, एक ये है। इसके बाद देखो फर्स्ट नॉन जीरो के राइट में जो होता है, फर्स्ट नॉन जीरो के जो लेफ्ट में होता है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता, यानी कि ये सिग्निफिकेंट नहीं है। इसके बाद अगर डेसिमल नंबर है तो सबसे लास्ट का जो नॉन जीरो उसके राइट में जितने भी सारे जीरो होंगे सिग्निफिकेंट होंगे। इट मींस ये भी सिग्निफिकेंट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल सिग्निफिकेंट नंबर 7 है। इस तरह से आप निकाल लोगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं रूल नंबर 6 पे। रूल नंबर 6 में देखो क्या है, इसमें हम सिग्निफिकेंट नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। देखो ये इन नॉन डेसिमल नंबर, इन नॉन डेसिमल नंबर, इन नॉन डेसिमल नंबर ऑल जीरो आफ्टर एंड बिफोर, ऑल जीरो आफ्टर एंड बिफोर, after and before, first and last non-zero digit are non-significant number, तो कह रहे हैं कि अगर हमारा नॉन डेसिमल नंबर है, अगर नॉन डेसिमल नंबर है तो उसका पहला जो नॉन जीरो होगा और लास्ट का जो नॉन जीरो होगा नंबर, इन दोनों के राइट या लेफ्ट में जो भी जीरोज होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। कैसे, एक एग्जांपल देता हूं। देखो जैसे मैंने लिखा 0 0 18 0 1 19, मैंने लिखा जैसे 1 0 0 18 0 19 19 5, ऐसा लिखा। तो यहां पे मैं डबल 1 देता हूं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे डबल 1 मैं क्यों देता हूं, क्योंकि ये हमारा डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, यहां भी मैंने 0 लगा दिया और यहां भी मैंने डबल 0 लगा दिया। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं। पहला रूल कहता है कि जितने नॉन जीरो है वो सभी सिग्निफिकेंट होंगे, तो बना लो 1 सिग्निफिकेंट, 2 सिग्निफिकेंट, 2 3 सिग्निफिकेंट, 4 5 6 7 8। इसके बाद दूसरा रूल कहता है कि कोई भी जीरो जो दो नॉन जीरो के बीच में आया होगा सिग्निफिकेंट होगा। इट मींस ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी है। अब बचा ये दोनों जीरो, तो ये जीरो तो सिग्निफिकेंट नहीं है क्योंकि ये फर्स्ट नॉन जीरो के लेफ्ट में है। अब रूल नंबर 6 के अनुसार ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है, ये दोनों नहीं है। तो टोटल नंबर कितना आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर जो सिग्निफिकेंट नंबर है वो कितना है 11, इतना सिग्निफिकेंट नंबर है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूं, देखो ध्यान से समझना, मजेदार है। देखो मैंने आपको यहां से दिया एग्जांपल, क्या दिया मैंने यहां से दिया एग्जांपल आपको 0 0 1 0 0 2 00। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, सबसे पहले जो नॉन जीरो है उसको आप एक्सेप्ट कर लोगे। तो यहां पर 2 नॉन जीरो है, एक ये है एक ये है। इसके बाद 2 नॉन जीरो के बीच में 2 जीरोज है, वो सिग्निफिकेंट है क्या, हाँ बिल्कुल है, रूल नंबर 2 के अनुसार। तो इट मींस ये भी सिग्निफिकेंट है और ये भी सिग्निफिकेंट है। तो बताओ टोटल सिग्निफिकेंट नंबर कितना आया 4 आया। ये सिग्निफिकेंट नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, समझे ना। तो इस तरह से सिग्निफिकेंट नंबर को हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखते हैं पावर के टर्म में सिग्निफिकेंट नंबर क्या होता है। फिर मैं आपको एक फार्मूला बताऊंगा, धक्का निकाल लोगे बहुत इजीली। देखो नेक्स्ट 7 नंबर क्या है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म significant digit are not affected। कैसे, देखो जैसे मैंने यहां से बोला कि एक हमारे पास कोई नंबर है
1.23 इंटू 10 टू द पावर 2 है। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर 1 2 3, तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना है भाई 3 है। मैं यहाँ पे लिखता हूं 1 2, यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूं 1 2 3 और इंटू 10 पावर 1, तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना भाई 3 है। तो ऐसे आप बोलोगे 3, या फिर इसको लिख दो 1 2 3, तो बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है भाई 3 है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो अनडिफाइंड नहीं होता, यानी कि कोई इफेक्ट नहीं करता, नहीं तो गलत हो जाता। ठीक है, अब ये सब हमने क्या बकवास पढ़ा, इस बकवास को छोड़ो, मैं आपको 2 ट्रिक बताने जा रहा हूं। उस ट्रिक से सिग्निफिकेंट नंबर आप बहुत इजीली निकाल लोगे, फिर आपको कभी भी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो कैसे सिग्निफिकेंट नंबर निकालने का कुछ ट्रिक है, मैं वो आपको सिखाऊंगा। देखो कैसे, क्योंकि आप काउंटिंग करोगे तो भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे, बहुत कुछ दिक्कतें आएंगी, तो इससे निकालोगे ज्यादा बेहतर रहेगा। देखो क्या ट्रिक, तो ट्रिक्स क्या है, सबसे पहला फॉर नॉन डेसिमल, फॉर नॉन डेसिमल, फॉर नॉन डेसिमल नंबर। अगर मैं बोलता हूं फॉर नॉन डेसिमल नंबर, तो देखो मैं यहां से बोलता हूं ऑल डिजिट बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट नॉन जीरो डिजिट, फर्स्ट एंड लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट, आर सिग्निफिकेंट। बड़ा आसान है, आर सिग्निफिकेंट। कैसे, देखो अगर मैं यहां से एग्जांपल देता हूं, मैं यहां से लिखता हूं, देखो 0 0 3 4 5 0 7 0 8 0 9 2 0 0, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट नंबर है, तो कुछ नहीं, ये रूल सब खत्म हो गया, सारी कहानी खत्म। पहला नॉन जीरो ये है और लास्ट नॉन जीरो ये है, तो इन दोनों के बीच में जितने भी सारे नंबर है सब सिग्निफिकेंट है। तो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कितना आ गया सिग्निफिकेंट नंबर, कितना आ गया 10 आ गया। सबसे आसान ये ट्रिक है, सबसे आसान है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कितना, फॉर डेसिमल नंबर, फॉर डेसिमल नंबर। अगर मैं डेसिमल नंबर की बात करता हूं तो क्या है, देखो all the number which is right of the first non-zero digit, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, कोई भी नंबर जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के राइट में है ना, उसको हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे सिग्निफिकेंट है। कैसे, देखो जैसे मैंने एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पर दिया आपको, क्या दिया 1, मान लो ऐसे लिखा 0 1.2003 0, तो सिग्निफिकेंट नंबर फर्स्ट नॉन जीरो से लेकर के राइट में जितना है सब, यानी कि 1 2 3 4 5 6, तो यहां से लिखोगे सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ गया भाई 6 आ गया। अगर मैं दूसरा देता हूं, मान लो 0.003040 है, तो सिग्निफिकेंट नंबर फर्स्ट नॉन जीरो कौन सा है 3 है, तो 3 के बाद जितने राइट साइड में सब है, तो ए आ गया 1 2 3 4, यहां से सिग्निफिकेंट फिगर कितना है भाई 4। तो मैंने आपको ट्रिक से भी बताया, तो बड़ा आसान है। देखो यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर 6 है, वहां पर 4 है, तो यानी कि जो सबसे पहला नॉन जीरो डिजिट है ना, उसके राइट्स में जितने भी सारे हैं सब आपके सिग्निफिकेंट नंबर होंगे। इसी तरह से अगर हम ऊपर देखेंगे तो ऊपर क्या है, लास्ट और फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी सारे नंबर है सब सिग्निफिकेंट है, विद इंक्लूडेड फर्स्ट और लास्ट। समझे ना? तो ये था निकालने का तरीका, ट्रिक था। अब मैं कुछ नंबर के सिग्निफिकेंट नंबर आपसे पूछता हूं और आप बताओगे। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं लिखता हूं, देखो। तो मैंने आपको बोर्ड पे कुछ क्वेश्चन दिया है
आपको सिग्निफिकेंट नंबर फाइंड आउट करना है। देखो अगर हम बात करेंगे 1 में, इसके सॉल्यूशन में चलेंगे तो बताओ 1 में कितना है, ये आपका 165 है। तो 165 में पहला नॉन जीरो डिजिट ये है, दूसरा ये है, इन सभी के बीच जितने भी नंबर है वो क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। तो आपका 6 भी है, तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना आया, 3। अगर मैं दूसरे की बात करूंगा तो दूसरा देखो, दूसरा कितना है भाई, 2.05। तो बताओ इसमें देखो फर्स्ट नॉन डिजिट कौन, यहां से देखोगे तो डेसिमल नंबर है, तो डेसिमल नंबर का फर्स्ट नॉन जीरो जो है इसके राइट में सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसका मतलब 1 2 3। तो बताओ सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, 3। थर्ड अगर मैं देखूंगा तो थर्ड देखो क्या है, 34.000। तो बताओ सिग्निफिकेंट कितना है। आपको पता है अगर ऐसा कहीं डेसिमल नंबर में आएगा तो जो सबसे पहला जीरो है, सबसे पहला नॉन डेसिमल नंबर है, इसको लेकर के इसके राइट साइड सभी क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। इट मींस कितना हो गया, 1 2 3 4 5। तो सिग्निफिकेंट नंबर कितना हो गया, 5। अगर मैं फोर्थ की बात करूंगा तो फोर्थ में क्या है देखो, 0.0005। तो यहां पर बताओ सिग्निफिकेंट नंबर कितना है। तो यहां पर सिग्निफिकेंट नंबर मैंने बोला था फर्स्ट, अगर डेसिमल नंबर है तो फर्स्ट नॉन जीरो के पीछे जितने हैं वो होंगे। तो बताओ फर्स्ट डेसिमल इधर है, इसके राइट में कुछ भी नहीं है, तो ये सब तो सिग्निफिकेंट हुए नहीं, हुआ कितना, 1 आ गया। अब इसके बाद हम फिफ्थ नंबर में देखेंगे। तो फिफ्थ नंबर में देखो क्या है, फिफ्थ नंबर में बच्चों 0.02340। तो बताओ इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है। इसमें जो है सिग्निफिकेंट नंबर सबसे पहले आप उठाओगे 2 के राइट में जो होगा वो छोड़ दोगे, क्योंकि 2 हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है, और लेफ्ट में जो होगा सब इंक्लूड कर लोगे। कितना आया, 2 भी आपको लेना है, ध्यान देना, 1 2 3 4। तो कितना आया, आपका आंसर आ गया 4। इसके बाद 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर क्या है देखो, ये आपका है 26900। तो इसमें देखो ये नॉन डेसिमल नंबर है, तो नॉन डेसिमल नंबर का फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट लास्ट नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो होगा सब होगा, यानी कि सिग्निफिकेंट नंबर जो है वो कितना है, 3। इसके बाद मैं बात करता हूं 8 नंबर में। 8 नंबर में देखो क्या है, 12.47 मल्टीप्लाई बाई 10⁻²। तो बताओ इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, 1 2 3 4, ठीक ना। देखो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितना है, 4। इसको अगर आप तोड़ दोगे तो क्या बनाएगा, बोलो, 0.1247। तो फर्स्ट नॉन जीरो के बीच लेफ्ट में सभी, तो भी सिग्निफिकेंट नंबर कितना आएगा, 4 आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि सिग्निफिकेंट नंबर कैलकुलेट कैसे करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कतई ना भूलें, ठीक है। तो इसी के साथ मैं वीडियो को एंड करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरा ऑफिस का टाइम हो गया है, क्लास का टाइम हो गया है। तो सभी को बाय बाय। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना कतई ना भूले, ठीक है, बाय बाय।